Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I'm discussing some important facts regarding Indian history. Okay, तो दोस्तों आज स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो आंदोलन एवं वर्ष, इस पे क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या आपका एनडीए नेट हो, या एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं, कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दोगे उसमें इसमें से दो या एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो, आप उनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन हम कुछ फैक्ट्स हैं उनको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उनकी वर्ष को हम अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहना, फिर आपका चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें क्वेश्चन ये आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आप इसको वीडियो को पॉज करके एक जगह नोट्स बना लेना और इसको बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी जो 1885 में हुई है, 1885 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। ओके, दूसरा आपका है यंग भंग आंदोलन, जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका 1905 ईस्वी में हुई है। ठीक है, यंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन ये आपका 1905 में हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 ईस्वी में हुई है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बाबरी मस्जिद भी 2006 में ढाई गई थी, तो 6 याद रखना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ओके, 6 दिसंबर को ढाई गई थी, इसलिए 6 आप डिजिट याद रखना। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो आपका है वो 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट आपकी जो है वो दिसंबर 1916 ईस्वी में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा, ये आपकी 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट आपका है रौलट एक्ट। तो रौलट एक्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन इसमें आया है आपका पीसीएस में, जितने भी स्टेट्स हैं उनके सबके पीसीएस होते हैं, उनमें क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपकी जो रौलट एक्ट है वो 19 मार्च 1919 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो है 13 अप्रैल 1919 में हुई है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ है। नेक्स्ट है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है आपकी 18 मई 2020, सॉरी 18 मई 1920, 2020 नहीं, 18 मई 1920। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई। फिर है आपका बहुत ही पॉपुलर चौरी चौरा कांड, ये आपका 5 फरवरी 1922 में घटित हुई थी घटना। ठीक है, चौरी चौरा कांड में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट आपका है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये आपकी 19 अक्टूबर 1924 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साइमन कमीशन का भारत आगमन, ये आपका 3 फरवरी 1928 में हुई थी, और नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो नेहरू रिपोर्ट आपकी अगस्त 1928 में आई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो थी वो 8 नवंबर 1927 में हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में, ठीक, और आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बारदौली सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1928 में हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस आपका 8 अप्रैल 1929 में हुआ। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। ठीक है, ओके, तो ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट
आंदोलन हैं और इनसे रिलेटेड तिथियां आपकी ईयर दे रखे हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा आपके ये और अभी इम्पॉर्टेंट हैं, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ओके, तो इसका मतलब लगभग 23 दिन के आसपास तक ये चली थी। ठीक है, नमक सत्याग्रह 23 दिन तक लगभग चली थी। ठीक है, तो ये आपकी 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक चली। नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका जो था वो 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रथम गोल मेज आंदोलन। तो ये 12 नवंबर 1930 से रिलेटेड है। ठीक है, 12 नवंबर 1930। नेक्स्ट आपका है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ। नेक्स्ट आपका है द्वितीय गोलमेज आंदोलन, ये 7 सितंबर 1931 को। नेक्स्ट आपका है कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट, ये आपका 16 अगस्त 1932 में हुआ। नेक्स्ट है लास्ट आपका पूना पैक्ट, ये आपकी सितंबर 1932 में हुआ। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना और बार बार रिवाइज करते रहना क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और आप ये अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जो कैंडिडेट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका ग्रेजुएट लेवल का हो या इंटर लेवल से हो, सभी में आपकी हिस्ट्री और पीपल एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इससे क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री से ये आपकी जो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये 1-2 क्वेश्चन जरूर दिखाई आपको पड़ेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन आंदोलन और इनकी तिथियां को याद रखना, इससे आपके कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे आपका सिलेक्शन, इन्हीं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो हर कोई कर लेता है, बट ये 2 ही 4 क्वेश्चंस में कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो अपने नोट्स बना के स्वयं स्टडी करते होंगे, सेल्फ स्टडी, तो उन तक ये कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंच जाए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो ड्रीम कर रखें कि वो आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से आप उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप इस तरीके से वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो डेफिनेटली आपकी भी हेल्प कभी ना कभी होती है। ओके, और आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए जो यूज़फुल हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, उनके नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुँच जाए और आप उसे एक्सेस कर सको राइट टाइम पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, थैंक यू।